الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وقال الله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार
होता है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी माँओं और बहनों, बड़ा मुबारक वक्त है, बड़ा मुबारक दिन है, बड़ी मुबारक रात है। शाबान का महीना बहुत बड़ी अहमियत और बहुत ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। इसका अंदाज़ा उस हदीस से लगाया जा सकता है जो मैंने आप हजरात के सामने खुतबे में पेश फरमाई। इस महीने के ताल्लुक़ से और इस महीने की फ़जीलत के लिए इतना काफ़ी है कि इस महीने की निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ की है। वक्त का कोई बहुत बड़ा बुज़ुर्ग, बहुत बड़ा वली और बहुत ही ज़्यादा अल्लाह का नज़दीक आदमी अगर किसी चीज़ की निस्बत अपनी तरफ कर दे तो ये बहुत मायने रखती है। ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ करते हुए फ़रमाया है कि शाबान का महीना ये मेरा महीना है। अंदाज़ा लगाइए ये कितना मुबारक महीना है। और दूसरी तरफ हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा भी लें कि इस महीने में हमारी क्या हालत है और हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के और क़ुर्ब के क्या अमाल कर रहे हैं। हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे सिवाय आखिरी 2 दिन के। शाबान, मुकम्मल शाबान के रोज़े रखते थे सिवाय आखिरी 1-2 दिन के। वो भी इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो कहीं कमज़ोरी की वजह से रमज़ान के फ़राइज़ जो रोज़े हैं उस पर असर न पड़े। उलमा ने हमारे लिए ये बात लिखी है कि उम्मत अगर चाहे तो निस्फ़ शाबान तक, 15 शाबान तक रोज़ा रखे, बकिया 15 दिन रोज़ा न रखे। और इस सिलसिले में एक हदीस भी पेश फरमाई है जिसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है, इदन तसफ़ शाबान फ़ला तसूमू। इमाम तिरमिज़ी ने इसको नक़ल किया है कि जब शाबान आधा हो जाए तो फिर रोज़े मत रखा करो। क्यों ऐसा? इसलिए कि शाबान की जितनी भी फजीलतें हैं वो रमज़ान की वजह से, रमज़ान के पड़ोस में आने की वजह से, रमज़ान के बिल्कुल करीब होने की वजह से, उसके जो फ़ज़ाइल और उसके जो बरक़ात हैं वो इस वजह से। एक शख्स किसी बुज़ुर्ग का खादिम बनता है, सफ़र हज़र में अगर उसके साथ रहता है तो वो जैसा भी हो लेकिन उसकी अहमियत हमारे दिलों में आती है क्योंकि वो बुज़ुर्ग का खादिम है, उसके साथ रहने वाला है हमेशा। तो रमज़ान जो बहुत मुबारक महीना है, बड़ी बरकतों का हामिल है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। तो इतना मुबारक महीना, उसके पड़ोस में आने वाला शाबान, ज़ाहिर है उसकी फ़जीलत बढ़ने ही वाली है। तो हमारे लिए यह हुक्म है कि निस्फ़ शाबान तक रोज़े रखो, उसके बाद मत रखो, इसलिए कि हमारी बॉडी, हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती कहीं कमज़ोर न हो जाए। कहीं सेहत हमारी कम हो गई, नुक्सा आ गया उसमें, तो रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज़ हैं उसके अंदर कोताही हो जाएगी। 15 शाबान तक रखो, उसके बाद फिर अपने आप को आराम दो और रमज़ान के लिए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ तैयार हो जाओ।
हाँ, अगर किसी आदमी को अपनी ज़ात पर इत्मीनान है कि मुझे रोज़े रखने की वजह से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो 27 शाबान तक रोज़े रख सकता है। उलमा ने लिखा है किसी आदमी को अगर अपनी ज़ात पर इत्मीनान हो कि मेरी सेहत को इंशाअल्लाह कोई असर नहीं होगा, रमज़ान के रोज़े इंशाअल्लाह मैं रख सकूँगा, तो वो 27वीं शाबान तक रोज़े रख सकता है। उसके बाद तो उसको भी इजाज़त नहीं है। तो ये बड़ा मुबारक महीना है जो आज हम पर है। हम जिस महीने से गुज़र रहे हैं, बड़ा मुबारक महीना, बड़ी फजीलतों वाला महीना, बड़ी अहमियत का हामिल ये महीना है। ज़रूरत इस बात की है कि इस कदर हम पहचान लें। हदीस में आता है कि जब शाबान का महीना शुरू होता था तो हज़रात सहाबा और बुज़ुर्ग सहाबा जो होते थे वो लोग इस महीने के अंदर तैयारियां कर लेते थे रमज़ान के महीने के लिए। जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती थी वो उनको ज़कात निकालना शुरू कर देते थे। जो वक्त का हाकिम और बादशाह और ज़िम्मेदार होता था, अगर उसके ज़िम्मे या उसकी कस्टडी में कोई ऐसा आदमी है जिसको सज़ा देनी है, ज़रूरी है, तो उसको सज़ा दे देते थे, उसको फारिग कर देते थे। किसी को छोड़ना है तो उसको छोड़कर फारिग हो जाते थे। अच्छी तरह से तैयार हो जाते थे और जैसे ही रमज़ान का चाँद होता था एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले आते थे। तो ये तैयारियों का महीना है। अपने आप को रमज़ान के लिए मुस्तैद और तैयार कर लो कि एक बहुत मुबारक महीना आ रहा है, उसके लिए अब तैयार हो जाओ और रमज़ान का मुबारक महीना हमारी लापरवाही और कोताही और गफलत की वजह से ख़राब ना हो जाए। देखिए मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी तकलीफ़ की और बड़े दर्द की बात है कि इस वक्त हम रमज़ानुल मुबारक के महीने को भी बड़ी कोताही और गफलत से गुजार रहे हैं। हमारे कुछ जवान ऐसे भी हैं जो रमज़ान में भी कुरान नहीं पढ़ते हैं। हमारे कुछ जवान ऐसे भी हैं जो रमज़ान में भी कुरान को हाथ नहीं लगाते हैं। आप मुझे बताइए ये कब कुरान को पढ़ेंगे? इतने मुबारक दिन में, इतनी मुबारक महीने में अगर कुरान को हाथ लगाने का मौका नहीं मिलता है तो आप बताइए हम कब कुरान को पढ़ेंगे? हमारी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार कुरान मजीद पर है। तरावी में भी नहीं बैठते हैं। तरावी को सुनने के लिए भी वो क्या करते हैं, जब इमाम रुकू में जाने की तैयारी करता है तो वो आके रुकू में शरीक हो जाते हैं। बोझ महसूस होता है। यहाँ की बात मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने देखा है अक्सरियत ये है कि तरावी के अंदर भी वो आदमी आके रुकू में शरीक होता है। और एक और अजीब बात बताऊँ मैं आपको, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अब फॉरेन कल्चर हमारे अंदर भी आना शुरू हुआ है और हमारे जवान भी अब 8 रकात पढ़ के चले जाते हैं। यहाँ तो नहीं होगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ऐसा तो, लेकिन बहुत सारी सिटियों में, बहुत बड़ी बड़ी जो सिटियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें होते हैं और जहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग 8 रकात पढ़ के चले जाते हैं। तरावी हो गई और दलील देते हैं कि हुजूर के ज़माने में कहाँ 20 रकात थी। मेरे दोस्तों, बहुत संभलने की ज़रूरत है। फितने बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। एक नया फितना आया है। बम्बई में एक संस्था है, उन्होंने एक नया काम शुरू किया है। वो कहते हैं कि कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आदमी अपनी जो प्यारी चीज़ होती है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे, खर्च कर दे, ये कुर्बानी। और वो क्या करते हैं, वो करते हैं इसके लिए लोगों से पैसे वसूल करते हैं, क्योंकि यही इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद है। पैसे वसूल करके लोगों की जो बहुत दिल की चीज़ है और जो पसंदीदा चीज़ है उसकी कुर्बानी लेते हैं और फिर उसका केक काटते हैं और फिर उन पैसों को गुरबा में तकसीम कर देते हैं, कह देते हैं कुर्बानी हो गई। जानवरों को ज़बह करना ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहते हैं। जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़बह करना ये ज़रूरी नहीं है। और आगे कहते हैं अल्लाह को जानवर के खून से क्या मिलता है। पैसे इंसान के सबसे ज़्यादा महबूब है,
उसको जमा कर लो, उसके ज़रिए गुरबा की मदद कर दो, ये हो गई क़ुरबानी। जानवर को इसके लिए ज़बह करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे दोस्तों ज़रा बताएं, ये क़ुरबानी है या नहीं? ये क़ुरबानी नहीं है। क़ुरबानी के लिए खून का बहाना ज़रूरी है। जब तक खून नहीं बहेगा क़ुरबानी नहीं होगी। हुजूर ने क़ुरबानी की है, सहाबा ने क़ुरबानी की है, आपके बाद के ज़माने में जितने भी लोग आए हैं सब ने क़ुरबानी की, सब ने जानवरों को ज़बह किया है। इसलिए इस वक्त फितने इतने उमड़ कर आ रहे हैं कि आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता है कि कब किस फितने में फंस जाए। ज़रूरत है कि उलमा से मिले हुए रहे, उलमा से मिले हुए रहे, उलमा से मुंसलिक रहे और अपने ज़िंदगी के छोटे से छोटी बातों में उलमा से मशवरा करें। माशाअल्लाह आपका गांव 100% मुसलमानों का गांव है, उलमा बहुत सारे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दीन से वाकिफ़ हैं। आप उलमा से जॉइंट रहें। वो बस्तियाँ, वो इलाके जहाँ कोई जानने वाला नहीं है, जहाँ कोई लोगों को सही रास्ता बताने वाला नहीं है, वो बंजर बस्तियाँ। मैं आपको एक मिसाल दूँ। मैं जिस इलाके से आता हूँ, हमारा जो गांव है वो थराद है, मशहूर है। वो लोग वहाँ से भैंसें लाते हैं और कारोबार करते हैं। ये गुजरात के बॉर्डर पर है। उसके बाद एक तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर है, एक तरफ राजस्थान है। मैंने सब जगह तो सर्वे नहीं किया, लेकिन मैं अपने गांव का एक वाक़या आपको बयान कर रहा हूँ। एक जमात हमारे गांव के किसी, हमारे तालुके के किसी छोटे से गांव में पहुंच गई। जब जमात वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा रहने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, एक छोटा सा घर है, वहाँ पर जमात को ठहराया गया। जमात वालों ने अपना सब सामान रखा, नवाफिल पढ़े। उसके बाद उन्होंने कहा कि गांव में निकलना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए यहाँ लोगों की ईमान की क्या हालत है। बाहर निकले, कुछ बच्चे मिले, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे। उन लोगों ने इन बच्चों को बुलाया, बच्चों को बुलाकर उनको चॉकलेट दी। बच्चा, आपको मालूम है, बच्चे को जब चॉकलेट देते हैं, कोई अच्छी चीज़ देते हैं तो वो बेतकल्लुफ़ हो जाता है, वो आपका दोस्त बन जाता है। तो उन बच्चों को चॉकलेट दी, उनको अपने आप से मानूस किया, उनसे हंसी मजाक की। फिर उसके बाद इन स्कूल से आने वाले बच्चों को पूछा, बेटा हमें ये बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, हमें ये बताओ हमारे नबी का नाम क्या है। बच्चे बेतकल्लुफ़ हो ही चुके थे और वो इन जमात वालों को अपना दोस्त समझ रहे थे। फ़ौरन, अभी सवाल भी ख़त्म नहीं हुआ था, जवाब दे दिया, महात्मा गांधी। तसव्वुर करो, हम जिस माहौल में रहें ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो माहौल है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उन लोगों से पूछो जो बंजर इलाकों में है, जिनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि हमारे नबी का नाम क्या है। जब ये वाक़या हमारे बुज़ुर्गों को सुनाया गया, हमारे उस्ताद भी हैं हज़रत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली, आप नाम सुना होगा, मैं मौजूद था। मैंने देखा हज़रत की आंखों से आंसू जारी थे। ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? ये किसकी ज़िम्मेदारी में आता है? वहाँ फ़ौरन मकतब का निज़ाम कायम किया गया, फ़ौरन मकतब शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ एक इबादत खाना है और वहाँ के 2-3 बच्चे इदारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो माहौल मिला है ना हमको, ये उलमा की जो बस्ती मिली है, अतराफ़ में जो उलमा है, अतराफ़ में जो इदारे हैं, जो मसाजिद हैं, इतनी बड़ी बड़ी माशाअल्लाह मस्जिदें हैं और आबाद मस्जिदें हैं। उन मस्जिदों में, उन गाँवों में जाकर देखो जहाँ लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए जगह मैसर नहीं, जहाँ लोगों को दीन का मसला और शरीयत का एक मसला पूछने के लिए उलमा मैसर नहीं।
किससे जाके पूछें, किससे मसले दरियाफ्त करें? वो बेचारे अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजार रहे हैं। तो ये जो माहौल है इसकी कदरदानी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन आज़ाबी लशदीद। अगर शुक्रगुजारी करोगे अल्लाह तबारक व तआला इस नेमत में इजाफ़ा करेंगे। आज हमारे गांव में अगर 7 उलमा है, 10 उलमा है, शुक्रगुजारी के नतीजे में एक वक्त वो आएगा कि आधा गांव मौलवियों से भरा हुआ होगा। शुक्रगुजारी के नतीजे में ऐसा वक्त आएगा कि पूरे गांव में एक दीनी माहौल होगा, मस्जिद आबाद होगी और एक शरीयत के मुताबिक लोग ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता हमारी कोताही और गफलतों की वजह से नाशुक्री की इस माहौल को, और ये जो हम उलमा की बस्ती में और अतराफ़ में जो इदारों की बस्ती में हम रह रहे हैं, इसकी कदर नहीं की, इससे फ़ायदा नहीं उठाया, उलमा से मिले नहीं, अपने ज़िंदगी के मसले उलमा के हवाले नहीं किए, अपने आप को उलमा के पीछे नहीं लगाया, बल्कि हम भी उसी दुनियादारों की तरह उनके पीछे हो लिए, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी सख्त है, बहुत सख्त पकड़ आती है। एक वक्त वो था कि जब जमातें बहुत कसीर तादाद में निकला करती थी, बहुत ज़्यादा जमातें निकलती थी, अल्लाह के रास्ते में लोग 4 महीने चिल्ले और साल के लिए जौक दर जौक काफ़िला दर काफ़िला निकला करते थे। फिर जब तनज़्ज़ुली हुई, कोताही हुई, गफलत हुई, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी गय्यूर है। अल्लाह को हमारी कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम उसके दिन के लिए खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह किसी और को पैदा फरमा देगा। व इन ततवल्लौ यस्तबदिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर तुमने रूगर्दानी की और हमारे हुक्म को नहीं माना, यस्तबदिल कौमन गैरकुम, तुमको हटा देंगे, दूसरे लोगों को ले आएंगे, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और फिर वो तुम्हारी तरह नाशुक्र नहीं होंगे बल्कि हमारी शुक्रगुजारी करने वाले होंगे। आपने देखा होगा ऐसे भी लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं जो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, बोलने से माजूर हैं। ऐसे भी लोग अल्लाह की राह में निकल रहे हैं जो सुन नहीं सकते हैं। निकल रहे हैं या नहीं? हमारी गफलत और सुस्ती और कोताही की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जमात को खड़ा कर दिया अपने दीन के काम के लिए, और वो हमारे जैसे नहीं। इसलिए ये जो मौके हैं और ये जो माहौल है और ये जो अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा इनाम है, इसकी बहुत ज़्यादा कदरदानी की ज़रूरत है। लापरवाही, गफलत, कोताही की वजह से ये नेमतें छीन जाएगी। जब नेमत छीन जाएगी उसके बाद फिर एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत से महरूम हो गए। ये ईमानी माहौल जो मिल रहा है, ये जो मस्जिदें आप आज़ादी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, लाउड स्पीकर पर अज़ानें आप दे सकते हैं, और हर तरह की आप आज़ादी के साथ दीन और अहकाम में शरअ पर आप चल सकते हैं, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। अगर हमारी नाकदरी हुई तो वो वक्त दूर नहीं जब आवाज़ उठ तो रही है, लेकिन फ़ैसला हो जाएगा कि लाउड स्पीकर पर अज़ान बंद कर दी जाए। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफु अन कसीर। जो भी मुसीबत आती हैं, जो भी तकलीफ़ आती हैं, जो भी हालात आते हैं, वो सब हमारे करतूत की वजह से आते हैं, हमारे आमाल की वजह से आते हैं। हमारे आमाल ख़राब होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसले भी वैसे उतरेंगे। जो हालात हमारे सामने हैं, कुरान फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास
लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बर और बहर, ज़मीन में और समंदर में जो फसाद है, ज़मीनों में यानी हमारे सामने दुनिया में जो हालात हैं, समंदरों में जो तुग़यानी है, वो जो भी हालात आते हैं वो बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के आमाल की वजह से आते हैं। क्यों आते हैं ऐसे हालात? लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, जो बद आमाल किए हैं हमने, जो ख़राब आमाल किए हैं, जो अल्लाह को नाराज़ किया है हमने, तो अल्लाह तबारक व तआला इन हालात को लाकर हमें झिंझोड़ते हैं, उठाते हैं गफलत की चादर को, और गफलत की चादर को उठाने के लिए हमें आमादा करते हैं कि इंसान तू जिस रास्ते पर जा रहा है, जिस पटरी पर जा रहा है, वो गलत लाइन है, तेरा रास्ता कहीं और है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करके आ जाओ। तो जैसे हमारे आमाल होंगे, जैसी हमारी शुक्रगुजारी होंगी, वैसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसले उतरते हैं और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में इजाफ़ा फरमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपने देखा भी होगा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खूब माल दिया था, करोड़पति थे, अल्लाह ने खूब मालो दौलत से और खूब आजमाइश से नवाजा था। एक वक्त वो आया कि उनकी नाकदरी के नतीजे में वो रोडपति बन गए, रास्ते पर आ गए, कहीं के नहीं रहे। हर चीज़ की कदरदानी होती है, हर नेमत की कदरदानी। अल्लाह ने माल दिया है, उसको सही रास्ते में खर्च करो। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, उसको उसके रास्ते में खर्च करो। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म दिया है तो लोगों तक पहुँचाओ, ये शुक्रगुजारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है तो गरीब की मदद करो, उसका ताआवुन करो और उसके रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में, ये उसकी कदरदानी है। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, जवाब मैं नहीं लूँगा, जवाब आपको देना है, अपने दिल में ही देना है। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत ईमान है। इंसान पर अगर कोई नेमत है सबसे बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो वो सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत से नवाजा। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे इतनी बड़ी नेमत दे दी, कौन है वो बंदा और कौन है वो इंसान जिसने इस नेमत की शुक्रगुजारी में अपनी इतनी जो ज़िंदगी है आज की, जितने साल की उम्र है, एक मरतबा भी 2 रकात पढ़ी हो? एक मरतबा भी 2 रकात पढ़ी हो और अल्लाह के सामने शुक्राने की 2 रकात पढ़ी हो, अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है कि तूने मुझे मुसलमान बनाया। अगर तू मुझे किसी काफिर के घर में पैदा कर देता तो मेरी आखिरत क्या बनती? मेरी तो दुनिया भी बिगड़ जाती, आखिरत भी बिगड़ जाती। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। मेरा जहाँ भी जाना होता है मैं इस सवाल को छेड़ता हूँ इसलिए कि उस पर अमल किया जाए। आज हम नियत करेंगे इंशाअल्लाह कि आज हम सुबह सादिक तक जब भी हमको वक्त मिलेगा मस्जिद में, घर में, इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने 2-4 रकात पढ़ेंगे इस नियत से कि अल्लाह आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने हमको मुसलमान बनाया। याद रखो, इस दौलत और इस नेमत की कदर उस वक्त होगी जब क़यामत का मैदान होगा और अल्लाह फ़ैसला फरमाएंगे कि जो ईमान वाले हैं उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए और जो ईमान वाले नहीं, काफिर हैं, उनको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। उस वक्त इंसान को एहसास होगा ये कितनी बड़ी नेमत थी, ये दिन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, ये ईमान हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। बड़ी मेहनतें लगी हैं इसके पीछे, बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं। न मालूम कितने बच्चे यतीम हुए हैं, न मालूम कितनी औरतें बेवा हुई हैं और न मालूम कितने सहाबा की जानें गई हैं इसके पीछे।
तुम्हारे लिए सुन लेना, मेरे लिए कह देना। ये आसान है, लेकिन जाए कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, पता चलता है कि किस तरह जान दी जाती है। जाए कोई आदमी अल्लाह के राह में और अपने बच्चों को यतीम कर दे, जाए कोई आदमी अल्लाह के राह में और अपनी बीवी को बेवा कर दे। बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं भाई, बड़ी मुश्किलें और बड़ी मुसीबतों के बाद ये ईमान हम तक पहुँचा है। लेकिन हमारी इन नाशुक्री की वजह से आज हमारा ईमान खोखला और कमज़ोर है। वरना यही तो ईमान वाले 313 सहाबी थे जिन्होंने मक्का के बड़े बड़े सरदारों को धूल चटाई थी। जंग बदर का वाक़या आपको मालूम है, मशहूर है। 313 सहाबी थे और उस तरफ 1000 का लश्कर है। यहाँ इन सहाबी के पास न तलवार है और न कोई ऐसे असलिहा और ऐसे कोई हथियार है जिससे उनका अच्छी तरह मुकाबला किया जा सके, और वहाँ तो सब हथियार से लैस है और बड़े माहिर लोग हैं, फिर भी इन 313 की फतह हो गई। वो ईमानी पावर था, वो ईमानी पावर था और वो ईमान की मजबूती थी जिसकी वजह से वो लोग अल्लाह तबारक व तआला से जो चीज़ें मांगते थे मिल जाती थी। हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, हमारा ईमान बिल्कुल ख़त्म हो गया। सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह गए और सरकारी रजिस्टर में मुसलमान रह गए। हमारा लिबास, हमारी वज़ाक़ता, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारा कारोबार, सब कुछ देख लो। जो गैर करते हैं वो हम भी करते हैं, सिर्फ हम नाम के मुसलमान। तो ये जो कमज़ोरियाँ आई हैं, ये जो हमारा ईमान जो कमज़ोर हुआ है, उसको मुस्तहकम और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। फिर देखो वो वक्त दूर नहीं जब हालात बदलेंगे, जब हालात बदलेंगे और एक मुसलमान और एक मोमिन बंदा दुआ से अपना मसला हल करवा लेगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या कुरान करीम में नकल किया है। ईमान कितनी बड़ी चीज़ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले पारे के अवाखिर में है हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये हज़रत यूसुफ़ के अब्बा है। कुरान फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत याकूब ने अपने बच्चों को जमा किया और क्या वसीयत कर रहे हैं, मा तअबुदून मिन बादी, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के पास जा रहा हूँ, अब मैं आपके दरमियान नहीं रहूँगा। आपका बाप होने के नाते मैं आपको कुछ वसीयत कर रहा हूँ और वसीयत ये है, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे मर जाने के बाद आप किसकी इबादत करेंगे। अल्लाहु अकबर। आपको बताऊं मैं, ये कौन लोग हैं, ये जो बाप के सामने बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं आपको मालूम है? ये पूरा नबियों का ख़ानदान है। याकूब जो सवाल कर रहे हैं अपने बेटों से, उसमें हज़रत यूसुफ मौजूद है, हज़रत बिन्यामीन मौजूद है, और याकूब, हज़रत यूसुफ के अब्बा याकूब हैं, यूसुफ भी नबी है, याकूब भी नबी है, याकूब के अब्बा इसहाक़ है, वो भी नबी है, इसहाक़ के अब्बा इब्राहीम है, वो भी नबी है। गोया नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी, पूरा नबियों का ख़ानदान। यहाँ किसी आदमी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं आ सकती है कि ये बेटे कोई शिर्क करेंगे और अल्लाह को छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी देखिए, मा तअबुदून मिन बादी, बाप सवाल कर रहा है बेटों से, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। मैं होता, आप होते और कोई आदमी होता तो अपने बच्चों को क्या वसीयत करता? वसीयत यही करता कि बेटा मैं तो जा रहा हूँ, मेरा जो माल है उसको अच्छी तरह से तकसीम कर देना, बहन का ख्याल रखना, लड़ना मत आपस में, और मिल कर सब बांट लेना।
हालांकि उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ की जो जिम्मेदारी आदमी पर है औलाद के हक़ में, वो है मा ताबुदून मिन बादी। बाप ये वसीयत करे अपने बेटों को, बेटा मैं जा रहा हूँ लेकिन ख़बरदार तुम ईमान से फिरो, तो कैसे भी हालात आ जाए, कैसी भी आजमाइश आ जाए और कैसा ही आपके सामने कोई दुश्मन आ जाए, ख़बरदार आपकी ज़बान से कोई कलिमा कुफ्रिया निकले, सर कटा देना, लेकिन ईमान का सौदा मत करना। सबसे पहले वसीयत ये करनी चाहिए, ईमान के साथ आना है। अल्लाह के पास हम रोज़े क़यामत में मिलेंगे, तुम भी मुसलमान होंगे, मैं भी मुसलमान हूँ। एक नबी अपने बेटों को वसीयत कर रहा है, मा ताबुदून मिन बादी। औलाद नबियों की थी, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहुन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। कह रहे हैं अब्बा जी आप घबराइए मत, आपको हमारे ईमान की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम नबियों की औलाद हैं, आप बेफिक्र रहें, हम आपके बाप की और आपके दादा का जो मज़हब है, इसहाक़ और इब्राहीम का जो मज़हब है, उसी पर चलते रहेंगे। हमारा किसी भी हालत में, किसी भी आजमाइश के मौके पर कोई भी आदमी हमारे कदम को ईमान से और इस्लाम से फिरा नहीं सकता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें हमारे इस मसले से। ये ईमान है। किताबों में लिखा है कि एक आदमी को जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, बहुत सख्त प्यास लगी हो, जैसे रमज़ान आ रहा है, इफ्तार का वक्त आएगा, प्यास लगेगी, बहुत सख्त प्यास लगी हो, सामने ठंडे पानी का गिलास हो, ठंडे पानी का गिलास, कोई रोकने वाला नहीं है, आप ले लो पी लो, सब कुछ ठीक है, आपने गिलास को भी उठा लिया और अपने होठों पर रख भी दिया, लेकिन इंसान का ईमान कैसा होना चाहिए? इंसान का ईमान यह होना चाहिए कि यह ठंडा गिलास मेरी प्यास को नहीं बुझा सकता है, ये ठंडे पानी का गिलास मेरी सख्त लगी हुई जो प्यास है उसको नहीं बुझा सकता, मेरा अल्लाह ही बुझा सकता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मुमकिन है जल्दी जल्दी में आपने पानी पी लिया और वो पानी जिस रग से पेट में जाना चाहिए था उसके अलावा कहीं और चला गया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। अगर अल्लाह ने चाहा और आपने वो ठंडे पानी का गिलास जो अपने होठों पे रखा था, वो अल्लाह की मर्ज़ी से वो पानी जिस नस के ज़रिए, जिस रग के ज़रिए पेट में जाना था उसकी जगह कहीं और चला गया, तो याद रखिए ये गिलास आपकी प्यास तो क्या बुझाता, आपकी ज़िंदगी बुझा दी इसने। यह है ईमान, यह है ईमानी पावर। जब तक यह कैफियत इंसान की नहीं आएगी, जब तक यह हालत इंसान की नहीं हो जाएगी, जब तक इतना मजबूत ईमान और इस्लाम और हमारा अक़ीदा नहीं हो जाएगा, तब तक हम मुकम्मल मोमिन नहीं हैं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बि। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बि, कि कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी तबीयत और उसकी फितरत मेरी शरीयत के मुताबिक ना हो जाए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। कोई आदमी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत न करे। अपने बाप और अपने बच्चों से जो मोहब्बत है उससे भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करेगा और मेरी शरीयत से मोहब्बत करेगा और मेरे लिए लाए हुए तौर तरीक़ से मोहब्बत करेगा, तब जाके वो कामिल मोमिन होगा। एक थर्मोमीटर है, नाप लीजिए अपने आप को। हुजूर के लाए हुए तरीक़े, हुजूर की लाई हुई शरीयत, हुजूर का लिबास हमें पसंद नहीं, हुजूर की दाढ़ी हमें पसंद नहीं, हुजूर का चलना फिरना हमें पसंद नहीं। उलमा का तबका है, आओ इन उलमा के पास आओ और उनसे पूछो कि बताओ हुजूर कैसे चलते थे, हुजूर कैसे खाते थे, हुजूर कैसे पीते थे, हुजूर के बात करने का अंदाज़ क्या था। सब कुछ किताबों में मौजूद है। उठाओ शमाइल तिरमिज़ी को,
देख लीजिए हुजूर की हर चीज़ को किताब में नकल किया गया है, पूरा उसवा रसूल है उसमें। ज़रूरत इस बात की है कि कुछ वक्त इसके लिए भी फारिग किया जाए। मेरी एक छोटी सी राय है। अभी मैं आ रहा था, इमाम साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में 100% लोग मोमिन हैं, ज़्यादातर कसीर तादाद में तकरीबन। मुझे उनसे पूछना था लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत तवज्जो और फ़िक्र से और लगन से सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी बस्ती में ही मैं आपका एक आदमी हूँ। एक मुझे अपना छोटा भाई समझकर, बड़े हैं तो मुझे अपना बेटा समझकर मेरी इस बात को आप सुन लीजिए। एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि हमारी इस मस्जिद में या हमारे किसी इस गांव में किसी जगह पर जवान, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए ज़्यादा नहीं 15 मिनट का मदरसा हो, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट। आप अपने दीन के लिए 15 मिनट निकाल लो, बस ज़्यादा नहीं। आप पूरा दिन कमाओ और 15 मिनट अल्लाह के लिए दे दो, कुरान को सही करने के लिए, अहादीस को जानने के लिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उलमा से कट जाएंगे तो फिर आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। आज पूरी दुनिया को दुश्मनी हमारे ईमान से, हमारी ज़ात से किसी को दुश्मनी नहीं है। हम जैसे इंसान हैं वो भी इंसान हैं। उनको दुश्मनी इस वजह से है कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह का नाम लेते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा मानते हैं, अपना नबी मानते हैं और उनके तरीक़े को हम फॉलो करते हैं। दुश्मनी इस वजह से। अगर कोई आदमी नाउज़ुबिल्लाह इस तरीक़े को छोड़ देता है और वो ईमान से निकलकर कुफ्र में दाखिल हो जाता है और उनके कहने के मुताबिक घर वापसी हो जाती है, तो वो आदमी उनके नज़दीक महबूब बन जाता है। जो कल दुश्मन था आज उनका दोस्त बन गया। दुश्मनी किस चीज़ की है फिर? दुश्मनी ईमान और इस्लाम की है। पूरी दुनिया की ये कोशिश है कि इन मुसलमानों के ईमान को किस तरह कमज़ोर किया जाए। पूरी दुनिया की, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। हमारे ईमान के पीछे पड़ने वाले बहुत सारी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और इसके लिए एक प्लानिंग के मातहत अवाम को उलमा से काटा जा रहा है। एक प्लानिंग के मातहत अवाम को उलमा से दूर किया जा रहा है, इसलिए कि अगर अवाम उलमा से मिलते रहेंगे तो वो उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आती रहेगी और वो ईमान और इस्लाम पर जमे रहेंगे। लेकिन अगर अवाम उलमा से कट जाए तो फिर उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। ये प्लानिंग के तहत हो रहा है और इसके लिए उलमा को बदनाम करने की बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। फ़लाने गांव के मौलवी ने ऐसा किया, फ़लाने मदरसे के मोहतमिम ने ऐसा किया, फ़लाने बुज़ुर्ग ने ऐसा किया। व्हाट्सएप पर घुमा देते हैं और घुमाने वाले दूसरों को तो छोड़ो, हमारे अपने भी होते हैं। हमारे दीन को जो नुकसान अपनों से पहुंचा है गैरों से नहीं पहुंचा है। अपनों से इस दीन को जितना नुकसान पहुंचा है गैरों से उतना नहीं पहुंचा। इस स्कीम में हमारे अपने भी दाखिल हैं। वायरल करते हैं, शेयर करते हैं। किसी उलमा की पगड़ी को उछालना इतना आसान नहीं है। किसी को बदनाम करना ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। उसने गलत किया है, इंसान है, गलत हो जाता है, वो उसका मसला है, अल्लाह का मसला है और जिसके साथ हुआ है उसका मसला है। हम कौन होते हैं उसको बदनाम करने वाले? ये एक मुस्तकिल एक पूरा निज़ाम है और पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है ताकि अवाम उलमा से कट जाए, अवाम उलमा से दूर हो जाए। फिर जिस तरह चाहेंगे वो अवाम को अपने मकसद के तहत चलाते रहेंगे। इसलिए इन जवानों का हाथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो जवान हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं
जो शरीयत से टकराते हैं और वो करते भी हैं। जैसे एक मिसाल मैंने शुरू में आपको कही, कुर्बानी वाली। अल्लाह को किसी जानवर का खून बहाने से क्या मिलता है, ये सवाल वो लोग सिखाते हैं और फिर हमारे जवान के दिमाग में उतर जाता है और वो हमसे भी करता है। ऐसे बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारे ऐसे जदीद फितने हैं जो अवाम और जवानों के दिमाग में वॉश करके डाले जा रहे हैं और उनके दिमाग को वॉश करके उनको ईमान और इस्लाम से दूर किया जा रहा है। नाजायज़ मोहब्बतों में फंसाया जा रहा है, नाजायज़ मोहब्बतों में फंसाया जा रहा है और उनके ईमान का सौदा किया जा रहा है। अखबार में पढ़ते हैं ना कि फुला बच्चा फुला हिंदू लड़की को लेकर भाग गया और ईमान का सौदा कर दिया, उसने कोर्ट में जाके निकाह कर लिया। फुला लड़की फुला हिंदू लड़के को लेकर चली गई और उसकी घर वापसी हो गई, और रोज़ाना अखबार में वाक़ियात आते हैं। ये बड़ी प्लानिंग के साथ हो रहा है। इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो बड़े हो चुके हैं वो कम अज़ कम उलमा और मुअल्लिमात के कांटेक्ट में रहें ताकि उनका ईमान महफूज रह सके, कम अज़ कम ईमान महफूज रह जाए। अगर ईमान बच गया तो कल क़यामत के दिन अपने गुनाहों की सज़ा काट कर एक न एक दिन जन्नत में दाखिल किए जाओगे। लेकिन अगर ईमान चला गया तो अल अमान अल हफीज़, जब क़यामत के दिन काफिरों के लिए हुक्म होगा कि इनको जहन्नम में दाखिल कर दो, और वो जब जहन्नम को अपनी नरी आंखों से देख लेंगे तो कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी ही बन जाता, काश मुझे पैदा ही न किया जाता, काश मुझे दुनिया में भेजा ही न जाता। फिर उसके बाद अफसोस से कुछ हासिल नहीं। इसलिए इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है। इसकी कोई तरतीब अगर बनी है तो बहुत अच्छा, नहीं बनी है तो बनाई जाए। दरस हदीस और दरस कुरान के नाम से मुस्तकिल एक हफ्तावारी एक मजलिस भी शुरू की जाए। अवाम खवास के साथ, उलमा के साथ जॉइंट में रहें, कुरान करीम का तर्जमा सुने, कुरान करीम की बड़ी बड़ी तफसीर देखें, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम अज़ कम तर्जमा और ऊपर ऊपर का मतलब आप समझ लीजिए कुरान का। जो मशहूर सूरतें हैं, औरतें हैं, उनमें सूरह नूर की तफसीर की जाए, सूरह नूर का दर्स दिया जाए। कुरान बताएगा उनको कि पर्दा क्या चीज़। साले गुज़िश्ता जब वो कर्नाटक में हिजाब का मसला हुआ था कॉलेज का, उस वक्त एक मुस्लिम लेडी वकील थी, 4 जज जो थे उसमें एक मुस्लिम थी। उसने भी इस बात को कहा था कि पर्दा इस्लाम का कोई लाजिम जुज़ नहीं है, कोई ज़रूरी जुज़ नहीं है, बग़ैर पर्दे के आए कॉलेज के अंदर पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि पर्दा जो है वो इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं। ये मुसलमान कह रहे हैं। ये कब होगा? हमारी बच्चियों को अभी से उनके दिमाग में डाला जाए। सूरह नूर सुनाओ उनको, कुरान करीम की आयतें सुनाओ। अल्लाह अगर आपको समझने की तौफीक देवे, आपके कलेजे फट जाएंगे। क्या कुरान कहता है? कुरान को समझो तो सही जरा। कितने सख्त अल्फाज, कितनी सख्त सजाएं हैं। मुआशरे को सही करने के लिए क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम उतारे हैं। पर्दा क्या चीज़ है? पर्दे से पहले औरतों के साथ ज़माने जाहिलियत में क्या होता था, ये कुरान बताएगा आपको। इसका कोई निज़ाम अगर बनता है, ज़िम्मेदार हजरात इसको ज़रा दिमाग पर ले, और इसकी अगर कोई तरतीब बनती है और आवाम अगर साथ देती हैं तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होगी। कोशिश करते हैं सब। अभी हमारी बात बाकी, देर तो नहीं हो रही भाई, थक नहीं गए? थक तो नहीं गए हैं भाई? आप लोग पूरा दिन हलाल रोज़ी में उसको कमाने के लिए लगे रहते हैं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने घर वालों को खर्च उठाने के लिए एक बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहे, या रसूलल्लाह मुझे कुछ कर्जा चाहिए, मुझे मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। कर्जा नहीं, मेरी कुछ मदद फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, इधर आओ।
आपके पास कोई चीज़ है? तो कहे नहीं हुजूर कुछ भी नहीं। घर में कुछ है? तो क्या हाँ एक प्याला एक चद्दर ऐसा कुछ है। आपने फरमाया ले आओ। मंगवाया, उसकी बोली लगवाई, हराजी की गई, भाई ये चद्दर है ये प्याला है कौन खरीदेगा? हराजी हुई। हराजी के बाद एक आदमी ने 4 दिरहम में उसको खरीदा। एक आदमी ने 4 दिरहम में उसको खरीद लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि 2 दिरहम लो, अपने घर वालों के लिए कुछ सामान ले लो, खाने पीने का ले लो, और 2 दिरहम उसका एक कुल्हाड़ा ले लो, जंगल में चले जाओ, लकड़ियाँ काटो और अपने औलाद के लिए, अपने मातहतों के लिए हलाल रोज़ी कमाओ। मांगना ये बुरा है। कुछ वक्त के बाद वो सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मैं तो खुशहाल हो गया हूँ, कर्जा ख़त्म हो गया, आफियत से और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात हुई तो उनके हाथ कुछ खुरदुरे थे, इसलिए कि जब आदमी काम करता है ना, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, लकड़ियाँ काटता है, तो हाथ में कुछ फुंसी हो जाती है, हाथ में खराश आ जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को बोसा दिया और बड़ी खुशखबरी सुनाई जो हमारे और आपके लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने मातहतों के लिए, हलाल कमाई करने वाले और उसके लिए मेहनत करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग माशाअल्लाह पूरे दिन इस काम में मसरूफ़ रहते हैं, थके हारे होते हैं, फिर भी इस वक्त आप मस्जिद में माशाअल्लाह जमकर बैठे हुए हैं। ये आपकी बहुत बड़ी दीनदारी की अलामत है, आला फ़हम की अलामत है। ऐसी भी मस्जिदों में बयान करने का मौका मिला है कि 5-6 आदमी ही रहते हैं, सब चले जाते हैं, बारी बारी उठ के सब ख़त्म। जैसा ही ऐसा लगता है कि आधे घंटे से ऊपर हुआ, पौना घंटा हुआ, सब ख़त्म। आपका इस तरह बैठना ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। दीन की बात को इतनी गौर व फिक्र और तवज्जो से सुनना, यह आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगी। खैर क्या बात थी? तो असल मज़मून तो बाकी है, जो हमारा शाबान के ताल्लुक़ से कुछ मसले मसाइल हैं वो मैं आपको आखिर में भी कह दूँगा। बताना ये चाह रहा था कि नेमत की शुक्रगुज़ारी ये बहुत ज़रूरी है। नेमत की शुक्रगुज़ारी से अल्लाह तबारक व तआला इसमें बहुत इजाफ़ा करते हैं। मैं आपको 1-2 वाक़िए और 1-2 बातें और बयान करूँ। उलमा से हमारा रब्त जो है, बस्ती में अवाम का जो उलमा से रब्त है, उस ताल्लुक़ से मैं बात कर रहा था कि अवाम का उलमा से लगे रहना, मिले रहना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ तरतीब बनाई जाए। मकतब का निज़ाम, माशाअल्लाह मकतब का निज़ाम हर जगह होता है, हर गांव में होता है, बेहतरीन निज़ाम है। अपने बच्चों को मकतब में ज़्यादा से ज़्यादा भेजो, गैर हाज़िरी कम हो, इसलिए कि बच्चा जब छोटा होता है उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, जो बातें कही जाती हैं वो उसके दिमाग में उतर जाती हैं। एक वाक़या मैं आपको बताऊं, ये वाक़या मैंने हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुम से डाबेल की जामिया मस्जिद में सुना है, जामिया की मस्जिद में सालाना के एक मौके पर। कच्छ भूज में जब ज़लज़ले आए, उस वक्त बहुत सारी इमदाद और बहुत सारे सरकारी व गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं थी और जितने भी लोग इस तरह के इमदादी रिफाई काम करते हैं, वो लोग इमदाद के लिए वहाँ पहुँचे थे। उस वक्त हज़रत मौलाना फरमाते हैं कि हम भी कुछ इमदाद के लिए भूज और कच्छ गए थे। हमारे साथ उस वक्त अहमदाबाद के मौलाना इम्तियाज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह हो चुके, अब वो थे। हम एक जगह पर गए तो हमने देखा कि सरकारी कुछ अफसरान हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, उन्होंने हमको ये बताया कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी सरकारी कैंप लगा है,
गवर्नमेंट का कैंप लगा है, लोगों को मदद मिल रही है। अगर आप सही माने में मदद करना चाहते हैं तो दूसरे उस रास्ते पर चले जाओ, वहाँ कोई नहीं है। फरमाते हैं हम लोग मुड़ गए, अपना रास्ता बदल दिया और दूसरे रास्ते पर चल गए। कुछ वक्त हुआ, मौलाना फरमाते हैं मेरे दिल में आया कि आखिर इसने हमको वहाँ से क्यों हटाया, वो देखना चाहिए क्या है वहाँ कैसा कैंप है, किस तरह इमदाद हो रही है। हमने ड्राइवर से कहा गाड़ी मोड़ दो, उसने गाड़ी मोड़ी। हम उसी रास्ते पर चल गए जहाँ पर हम पहले जा रहे थे। चलते रहे, देखा एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें कैंप लगा हुआ है, बहुत बड़ा कैंप है, बहुत सारे लोग हैं, सबको सरकारी ख़जाने से और सरकारी कैंप में से किट मिल रही है। हम वहाँ कोने पर रास्ते के किनारे पर खड़े हुए देख रहे थे। इसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा भी था। मासूम बच्चा ऊपर चढ़ा अपनी किट लेने के लिए, जो डाइस बनाया था, जो मसनद बनाई थी, वहाँ पर जब ऊपर चढ़ा तो उसके कान में कुछ कहा गया। उसके कान में कुछ कहा तो बच्चा स्टेज से सीधा नीचे कूदा और कान में उंगली डालकर भागा। जब ये छोटा सा मासूम बच्चा बग़ैर किट लिए, बग़ैर इमदाद लिए स्टेज से इतना ज़ोर से कूदा और भागा और साथ में कान में उंगली भी डाल रखी है, तो हमें ये हुआ कि पूछना चाहिए क्या हुआ, आखिर क्या माजरा है। हज़रत फरमाते हैं हमने उस बच्चे का पीछा किया, उसको आगे जाके पकड़ा, उसको मानूस किया, दूध बिस्किट खिलाए। फिर उसके बाद उस बच्चे से ये सवाल किया कि बच्चे, ये सब लोग बहुत बड़ी बड़ी कीटें ले रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा आपको सरकारी ख़जाने से और सरकार के कैंप में से आपको आपकी इमदाद की जा रही है, सब ने लिया, आपने क्यों नहीं लिया। वो बच्चा जो जवाब दे रहा है वो सुनाने के लिए मैं आपको इतना बड़ा किस्सा बता रहा हूँ। उस बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि मौलाना साहब, ज़लज़ले में तो मेरे सब चले गए, मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार सब चले गए, सब अल्लाह के वहाँ प्यारे हो गए, मेरा अब कोई नहीं है। मैं भी चाहता था किट ले लेता, लेकिन मैं जब ऊपर गया तो मेरे कान में एक अफसर ने ऐसा कहा कि फ़ला भगवान का नाम लो, फ़ला देवी देवता का नाम लो। और मुझे मेरे उस्ताद ने बताया था, बचपन में जब मैं मकतब में पढ़ता था, मेरे उस्ताद ने बताया था कि बेटा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उस वक्त मेरे सामने मेरे उस्ताद आ गए और मुझे कहा, बेटा कुछ भी हो जाए, भूखा और तरसा मर जाना, लेकिन अपने ईमान का सौदा मत करना। मैंने ये चाहा कि मैं भूखा तो मर सकता हूँ, तड़प तड़प कर तो मर सकता हूँ, लेकिन अपने ईमान का सौदा यहाँ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं स्टेज से कूदा और कूदते हुए चला गया ताकि ये लोग मेरा पीछा न करें। देखो मेरे दोस्तों, ये है मकतब, ये काम मकतब में होता है। बड़ी दुख और दर्द की बात है, बुरा लगे तो माफ़ करना। आज हमारे पास अल्लाह और उसके दीन के लिए, उसके कुरान के लिए टाइम नहीं है। मकतब में हमारे पास बच्चों को भेजने के लिए मुश्किल से 2 घंटे हैं, उसमें भी जो 9:30 बज जाए तो मौलाना पर फ़ोन आता है, मौलाना जल्दी भेजो ना, स्कूल का टाइम हो रहा है। और स्कूल के लिए 6-6, 8-8 घंटे हैं। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि दिन के लिए 6-8 घंटे निकाल लेते और दुनिया के लिए 2-3 घंटे निकालते, लेकिन इसके बावजूद हालत ये है कि दुनिया के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ टाइम है। स्कूल के बाद मज़ीद ट्यूशन, मज़ीद फिर ट्यूशन, स्कूल के लिए अच्छा सा अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा सा अच्छा दफ्तर, जूते, सब कुछ। माँ भी बच्चे को अच्छी तरह से तैयार करती है, तेल वेल लगाकर अच्छी तरह से तैयार करके भेजती है। और सुबह मदरसे में उठा, मुंह धुलाया और के बाद जाओ जल्दी, फटाफट देर हो रही, जाओ जल्दी जल्दी जाओ। नहलाया भी नहीं और भेज देते, नहीं बाल के ठिकाने, नहीं कपड़ों के ठिकाने, और नहीं उसका मुंह भी बराबर धुला हुआ, उसने वुज़ू भी नहीं किया होता है, और वो मकतब में आके बेचारे मौलाना के पास बैठ जाता है और वो मौलाना उसको दीन सिखाता है। हमारे अंदर हिम्मत के इसी तरह बच्चों को स्कूल में भेजे? या उलमा की कुर्बानियाँ नहीं तो क्या है? क्या दीन इतना सस्ता है?
क्या अल्लाह इतना कमज़ोर है? क्या उसका कुरान इतना कमज़ोर है कि उसके लिए मुश्किल से 2 घंटे? बल्कि अब तो हद ये हो गई कि मौलाना हमारे घर आके ट्यूशन पढ़ा देना बच्चों को। सुबह से स्कूल जाता है इंग्लिश मीडियम में, फिर उसके बाद ट्यूशन जाना रहता है। अब मगरिब बाद आधा घंटा आ जाओ और ट्यूशन पढ़ा दो। ट्यूशन से कोई कुरान आएगा? ट्यूशन से दीन आता है। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता हूँ कि भाई अपने बच्चों को स्कूल मत पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन पहले मोमिन तो बना दो इसको, पहले मुसलमान तो बना दो। बच्चा अगर मुसलमान और मोमिन पक्का बन जाएगा तो वो डॉक्टर और इंजीनियर बनकर भी अपने ईमान की हिफाजत करेगा। आज भी कितने ऐसे लोग हैं डॉक्टर और इंजीनियर जिनकी एक नमाज नहीं छूटती, जिनका 3 दिन कभी नागा नहीं होता है, जो अपने सफ़र पर होते हैं। जब ऐसे पायलट हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि वो इबादत खाने में नमाज पढ़ते हैं, फिर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर इस वक्त इनके दिन की फिक्र ना की गई, कल यही बच्चे कल क़यामत के दिन हमारा गिरबान पकड़ेंगे और कहेंगे अल्लाह ये कसूरवार है, ये हमारे माँ बाप कसूरवार है। आप मुझे ना कहिए ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बड़ा भाई है, इन्होंने मुझे दीन नहीं सिखाया है। आप इनसे सवाल कीजिए। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कह रही है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। घर में कोई ख़राबी आती है, घर में अगर खाना नहीं है तो ज़िम्मेदार कौन है? घर का शोहर, घर का बड़ा बाप जो है वो ज़िम्मेदार है। घर में अगर कोई ख़राबी आती है दीनी एतबार से, उसका ज़िम्मेदार भी घर का शोहर, घर का बाप और घर का बड़ा भाई है। ये ज़िम्मेदारी हमारी है, इसको हल्का बिल्कुल ना लें। अपने बच्चों को पहले सच्चा पक्का मुसलमान बना लो, क्योंकि इस आने वाले ज़माने के जो फितने हैं उसके मुकाबले के लिए बहुत पावरफुल ईमान चाहिए। अल्लामा हरदोई ने लिखा है कि मकतब का पढ़ा हुआ बच्चा फासिक होकर तो मर सकता है लेकिन मुशरिक कभी नहीं हो सकता है। फासिक यानी गुनहगार, मकतब में पढ़ा है, उसने गुनाह कर दिया, उसने कोई गुनाह के काम कर दिए, अल्लाह का हक उसने कोई तलब कर लिया, नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, उसने कुछ ऐसे गुनाह कर दिए जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो शिर्क और मुशरिक बनकर कभी नहीं मर सकता है। ईमान से ईमान से हाथ नहीं, ईमान को ख़त्म नहीं कर सकता है, अपने दिन को नहीं ख़त्म कर सकता, इसकी गारंटी है। इसलिए पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, पहले उसको दीनदार बना दो। किताबों में अजीब वाक़या लिखा है कि एक फासिक आदमी के बाप का इंतकाल हुआ, एक फासिक आदमी का इंतकाल हुआ, गुनहगार, फासिक यानी गुनहगार, एक गुनहगार आदमी का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो उसका बच्चा छोटा था, बिल्कुल छोटा, दूध पीता बच्चा था। किसी बुजुर्ग ने उनको ख्वाब में देखा, उनको अजाब हो रहा था, गुनाहों के नतीजे में कब्र में उनको अजाब हो रहा था। कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद दोबारा उसको ख्वाब में देखा तो उससे अजाब हटा लिया गया है, उससे अजाब हटा लिया गया है और वो जन्नत की नेमतों में है। उस बुजुर्ग ने उनसे दरियाफ्त किया, अरे भाई अभी कुछ वक्त पहले तो आप पर अल्लाह का अजाब था और आज मैं देख रहा हूँ आपसे अजाब हटा लिया गया, माजरा क्या है, आखिर बात क्या है? उस आदमी ने बताया, जब सवाल ही कर रहे हैं, जब माजरा ही पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए। जब मेरा इंतकाल हुआ था, मैं तो बड़ा गुनहगार बंदा हूँ, अल्लाह का बड़ा नाफरमान बंदा हूँ मैं तो, मुझे इसकी वजह से अजाब मिल रहा था। लेकिन जब मेरा इंतकाल हुआ तब मेरा बच्चा छोटा था और आज मेरा बेटा, मेरा छोटा सा मासूम बच्चा पहले दिन मकतब में गया है, पहले दिन मकतब में गया है और अपनी मासूम ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। अल्लाह की रहमत, गैरत, अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो जोश में आ गई और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जिस बाप का मासूम बेटा अपनी मासूम ज़बान से मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, मेरी रहमत कैसे गवारा कर सकती है कि मैं उसके बाप को अजाब दूँ। अल्लाह ने फ़ौरन अजाब को हटा लिया। ये औलाद काम आएगी आपको। मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूँ अभी कुछ देर में।
यही औलाद आपके लिए इसाले सवाब करेगी। अगर दीन नहीं सिखाया होगा तो क्या करेंगे आप? एक दुनियादार आदमी था, इंजीनियर, उसके बाप का इंतकाल हुआ, जनाजा लाया गया। जब जनाजा लाया गया, सब लोग सफ़ों में लग गए, तो वो बेटा जो इंजीनियर और उस वक्त का बड़ा दीनदार और बड़ी अच्छी तनख्वाह वाला एक सरकारी मुलाजिम था, वो एक कोने में खड़ा होकर रो रहा था। किसी ने उनको तसल्ली के अल्फाज कहा, भाई मौत हयात तो हर एक के साथ लगी है, आज तुम्हारे अब्बा की बारी है, कल हमारी बारी आ जाएगी, कोई इस दुनिया में हमेशा रहने वाला नहीं है। तसल्ली के अल्फाज कहें तो उसने कहा, अरे भाई आप मुझे क्यों कहते हो? मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाप मर गया है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाप मर गया है, मेरा रोना इसलिए है कि मेरे बाप ने मुझे इतना दिन नहीं सिखाया कि मैं उसके आखिरी जनाजे की नमाज पढ़ सकूं। मुझे नहीं मालूम जनाजे की नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, उसमें क्या पढ़ना है मुझे नहीं आता है। मुसलमान है, बच्चों को दीन नहीं सिखाओगे, बच्चों को दीनदार नहीं बनाओगे तो आपका मुस्तकबिल कैसे संवरेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला सलात, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल सब ख़त्म हो जाते हैं, मुनक़ते हो जाते हैं, इल्ला सलास, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी इंसान को उसका सवाब मिलता है। इंसान तो मर गया, इंसान दुनिया छोड़कर चला गया, कब्र के हवाले हो गया, सब ख़त्म, एक एक सुभान अल्लाह का मोहताज हो गया आप। लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं कि वो आदमी कब्र में सोया है फिर भी उसको सवाब मिलेगा। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास। नंबर 1, वलदुन सालिहुन यदऊ लहु, वलदुन सालिहुन यदऊ लहु, नेक बच्चा जो अपने बाप के लिए दुआ करता है, नेक औलाद जो अपने बाप के लिए दुआ करती है। ए अल्लाह, मेरा बाप मुझे बड़ी मुसीबतों से उसने मुझे पाला है, बड़ी मुसीबतों से मुझे उसने पढ़ाया है, और न मालूम कितनी कितनी कुर्बानियाँ देकर, कितने कितने लोगों से कर्जा लेकर मुझे मदरसे में भेजा और मेरे ख़र्चे बर्दाश्त किए। उसने मुझे हाफिज़ बनाया, उसने मुझे आलिम बनाया, उसने मुझे वक्त का मुफ्ती बनाया, वक्त का कारी बनाया। या अल्लाह, मेरे बाप ने मेरे लिए बड़ी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह, वो आज तेरे हवाले है, तो उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं। पढ़ पढ़ के इसाले सवाब करता है। तो बाप तो कब्र में है लेकिन उसको सवाब मिल रहा है। कौन कर रहा है? औलाद, बेटे कर रहे हैं। और इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत आखिरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत आखिरत की कामयाबी है। वलदुन सालिहुन यदऊ लहु। दूसरी चीज़, औ इल्मुन युन्तफ़अु बिही, कोई इल्म बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को सिखा दिया, किसी आदमी को बता दिया वज़ू के फ़राइज़ ये हैं, किसी इंसान को बता दिया गुस्ल के फ़राइज़ इतने हैं, उसको सिखा दिया, किसी को नमाज का तरीक़ा बता दिया, किसी को ज़कात के मसाइल बता दिए, किसी दारुल में बच्चों को बैठकर नहव, सर्फ़ और कुरान और तफसीर पढ़ा दी, तो आदमी तो मर जाएगा, पढ़ाने वाला मर जाएगा, लेकिन जो अमल कर रहा है उसके सीखे हुए गुस्ल के फ़राइज़ पर अमल हो रहे हैं, उसका सिखाया हुआ नमाज का तरीक़ा उस पर अमल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको मरने के बाद भी उसका सवाब देंगे। तीसरी चीज़, सदक़तुन जारिया, सदक़तुन जारियतुन, सदक़े जारिया। सदक़े जारिया आपको मालूम, किसी मस्जिद में पंखे की ज़रूरत थी, लगा दिया, एसी की ज़रूरत थी, लगा दिया, किसी बंजर इलाके में पानी की ज़रूरत थी, बोरवेल की ज़रूरत थी, वहाँ बोर करवा दिया, लोग पानी से फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग पंखे से फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी जगह पर लाइट की ज़रूरत थी, लाइट डलवा दी। तो जब तक इन चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाता रहेगा, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे, जब तक लोग ठंडी हवा खाते रहेंगे, आपके मर जाने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। यह है सदक़े जारिया।
तो आदमी तो मर जाएगा, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जो उसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता रहता है। तो अपने बच्चों को अल्लाह के वास्ते, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्ल को अल्लाह के वास्ते दीन सिखा दो, शरीयत सिखा दो, दीन के अहकामात सिखा दो, वरना ये हमारी नस्ल, हमारी औलाद कल क़यामत के दिन हमारा गिरेबान पकड़ेगी। वो वक्त ऐसा होगा, तुम कहेंगे बच्चा क्या कहेगा, वो वक्त ऐसा होगा कि बच्चा बाप से हिसाब मांगेगा और बाप बच्चे से मांगेगा, एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। बाप भागेगा बेटों से, बेटा भागेगा बाप से, भाई से, बीवी से, कि कहीं बाप बेटे से नेकी ना मांग ले। बेटा भागेगा बाप को देखकर कि अगर बाप ने देखा और कहा कि बेटा दुनिया में मैंने तुझे कितनी मुसीबतों से पाला है, आज मुझे 10 नेकी दे दे, तो वो बेटा बाप से भागेगा और बाप बेटे से भागेगा कि कहीं बेटा ये ना कहे कि आखिर में आपका बेटा हूँ, 10 नेकी दे दीजिए। बाप भी भागेगा, माँ भी भागेगी, भाई भी भागेगा, बीवी भी भागेगी, हर एक दूसरे से भागेंगे। उस वक्त आप यकीन मानिए, क्या ये बच्चे या औलाद अल्लाह को ये नहीं कहेंगे कि हमारी बर्बादी की जिम्मेदार ये हमारे माँ बाप हैं। और खुद हदीस कहती है। इसलिए ज़रूरत है कि ज़रा तवज्जो दी जाए इस बात की तरफ और अपने बच्चों को खूब से खूब दीन की तालीम और शरीयत की तालीम दी जाए, ईमान को मजबूत किया जाए। अगर अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए और इन बातों पर अमल हो जाए तो हमारी ये मजलिस कामयाब है। देखिए, बयान वो नहीं है कि कुछ बातें कह दी जाए, आपने सुन ली और मस्जिद से उतर गए, ख़त्म। इसको बयान नहीं कहते। बयान मज़े की चीज़ नहीं है। बयान अमल करने की नीयत से सुनना और उस पर अमल करना, इसको तभी बयान कामयाब है। आपका यहाँ बैठना, मेरा आना और आपके साथ ये 1-1.5 घंटा 2 घंटे आपसे बातें करना और ये लाइट पंखे का इस्तेमाल होना, ये सब उसी वक्त वसूल है जब इस मजमे में से कोई एक आदमी भी इन बातों पर अमल कर ले। वरना सीढ़ी से उतरे, मौलाना ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन फिर वहीं सुबह जैसे थे वैसे ही हो गए। किसी एक आदमी ने इसको यूँ बयान किया है कि जब बयान किया जाए तो जो सुनने वाले हमारे भाई और हमारे जो दोस्त होते हैं वो पेप्सी की तरह न बने। पेप्सी में क्या होता है, आदमी एक ही सांस में, आजकल का जवान तो एक सांस में गड़गड़ा जाता है। पेप्सी पीता है, एक डकार आती है, सब खत्म। माज़ा पियोगे तो देर तक उसका असर आप महसूस करेंगे, जैसे जैसे डकार आएगी आपको अच्छा लगेगा। तो हमारी हैसियत और हमारी जो कैफियत है वो माज़ा की तरह होनी चाहिए, देर तक चले। पेप्सी की तरह एक ही जोश में सब ख़त्म नहीं होना चाहिए, तभी बयान वसूल है। नीयत सबसे अच्छी, नीयत सबका दारो मदार है। नीयत अगर आप यहाँ करके जाते हैं कि भाई हमने जो बातें सुनी है इसमें फ़ुला बात को हम नोट करते हैं और उस पर हम अमल करने की नीयत करते हैं, आप करो ना करो आपको सवाब मिल जाएगा। एक हदीस में आपको सुनाऊँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ग़ज़वे तबूक का मौका था। कुरान कहता है ग़ज़वे तबूक का मौका था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ग़ज़वे के लिए निकलना है, जिहाद के लिए निकलना है। सहाबा तशरीफ़ ले आए, अपने पास जो भी हथियार हैं और जो भी सामान है वो सब लेकर आ जाए। कुछ सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, वो जिहाद में जाना चाहते थे लेकिन सामान नहीं था, हथियार नहीं थे। तो वो जिहाद तो करना चाहते थे लेकिन सामान नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, ये अल्लाह के नबी, हमारे पास सामान नहीं है, आप हमें हथियार दे दीजिए, हम जिहाद के लिए जाना चाहते हैं। हुज़ूर ने कहा, मेरे सहाबा, मेरे पास इस वक्त इतना ज़्यादा हथियार और ज़्यादा सामान नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। मेरे पास एक्स्ट्रा और ज़ायद चीज़ें नहीं है कि मैं आपको दूं। अगर आपके पास है तो आप लेकर शरीक हो जाओ, नहीं है तो आप घर पे रहो। आखिरकार वसाइल न होने की वजह से ये सहाबा जिहाद में न जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत हुए
कुरान ने इसका नक्शा खींचा है। मैं इसलिए कहता हूँ कुरान सीखो, कुरान सुनो, कुरान का तर्जमा देखो। कुरान ने नक्शा खींचा है, तवल्लौ व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम्इ हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून। क्या कुरान है, क्या क्या नबी की इस्लाह की गई है कुरान में। आप क्या समझते हैं? मुझे और आपको अगर इस तरह डांटा जाए तो हम तो गुस्से हो जाए। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा। क्या कुरान! नबी की इस्लाह की जा रही है। एक नाबीना साहबी आए हुजूर के पास कुछ मसला दरियाफ्त करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बड़े बड़े रईस कुफ़ार जो थे उनके पास बैठे हुए थे, दीन की दावत दे रहे थे। आपकी चाहत, हर एक की चाहत होती है भाई एनआरआई कस्टमर हो तो लोकल कस्टमर को बाद में देते हैं, पहला एनआरआई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अगर ये सरदार ईमान ले आए तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा, इनके पीछे बहुत बड़ा कबीला ईमान लाएगा। तो आप उन सरदारों को ईमान की दावत दे रहे थे। इतने में एक साहबी आए, नाबीना साहबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपको अच्छा नहीं लगा। होता है ना, बड़ी मीटिंग चालू हो, बहुत काम की बातें चल रही हो, बड़े बड़े ऑफिसर मौजूद हो, ऐसे वक्त में आदमी किसी फ़ोन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रिंग बजती है तो बंद कर देता है उसको। दूसरा आदमी आया तो वो तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत कीमती बात चल रही थी, बहुत अहम मीटिंग चल रही थी। उस वक्त ये साहबी आ गए, हुजूर को थोड़ा नागवार महसूस हुआ। अब ऐसा हुआ तो अल्लाह अंजा अबुल आमा, ए नबी आप मुंह फेर रहे हैं कि आपके पास कोई एक अंधा आदमी आ रहा है तो आप अपना मुंह फेर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। आपको ना मालूम, आप अगर इस अंधे आदमी को नसीहत कर देते, इसको फ़ायदा हो जाता, इसको कुछ बात कह देते, वो नफ़ा उससे फ़ायदा उठाता और आपकी नसीहत काम आती। अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा। जो लोग बेनियाज हैं, जिन लोगों को मानना नहीं है, आप उन्हीं के पीछे हो लिए हो। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, आप पर थोड़ा ज़रूरी है कि आप उनको ज़बरदस्ती ईमान में ले आओ। व अम्मा मन जाअका यसआ व हुवा यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा। जो एक अंधा आदमी आया है बेचारा, वो डर रहा है आपके पास आते आते। यसआ व हुवा यख़शा, वो डर रहा है कि मैं एक बहुत बड़े आदमी के पास, एक अल्लाह के नबी के पास जा रहा हूँ। वो कांपता कांपता आपके पास एक दीन का मसला पूछने आ रहा है और आप उससे रूगर्दानी कर रहे हैं। ये कुरान है, ये नबी की इस्लाह हो रही है। हमसे अगर कोई ऐसा कहे तो बर्दाश्त करेंगे? क्या सख्त लहजा है। तो बात चल रही, तवल्लौ व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम्इ हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून। कुरान कहता है कि नबी के पास सामान नहीं था, वो सहाबी जिहाद में जाना चाहते थे लेकिन सामान के न होने की वजह से वो वापस आए इस हाल में कि अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम्इ, उनकी आंखों से आंसू जारी थे। किस बात से? हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून, इसलिए कि हमारे पास वो सामान नहीं। इस बात का अफसोस कर रहे थे कि हमारे पास वो चीज़ नहीं कि हम भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब यह आयत उतरी, फ़ौरन सहाबा को कहा, ऐ मेरे सहाबा, इन्न फिल मदीनति लरिजालन, मदीना में चंद लोग ऐसे हैं, मदीना में चंद सहाबी और चंद असहाब ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं, हमारे साथ सफ़र में नहीं, इसलिए कि उनके पास सामान नहीं, लेकिन उनको बहुत अफसोस है कि वो हमारे साथ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं उनकी हुस्न नीयत, उनकी सही नीयत की वजह से जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, जितनी घाटियाँ हम सफ़र करेंगे, जितना रास्ता हम चलेंगे, वो हमारे साथ बराबर इस सवाब में शरीक है, नीयत की वजह से। हदीस में आता है कि एक आदमी नीयत करे, एक आदमी नीयत करे कि मुझे तहज्जुद पढ़ना है,
पक्की नीयत है, सिर्फ ऐसे जाहिर पक्की नीयत है कि मुझे तहज्जुद पढ़ना है। वो सो गया, उसकी आंख लग गई और खुली ही नहीं, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब सुबह हो गई, सुबह उठा, उसने देखा कि मेरी तहज्जुद तो चली गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसको तहज्जुद का सवाब मिल गया। और सोना उसके लिए नफल है, सोना उसके लिए नफल है, और उसकी हुस्ने नीयत की वजह से, उसकी पक्की नीयत की वजह से उसको सवाब मिल गया। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया इला रसूलिही फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। जो आदमी नियत करता है, पूरा दारोमदार नियत पर है, नियत की वजह से इंसान को सवाब मिलता है। जब अमल करता है तो मज़ीद सवाब मिलता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारी नीयतें भी सही हों। इस मजलिस में बैठे हैं तो हमारी नीयतें मजबूत हों कि जो बातें कही गई उस पर अमल किया जाए। शायद वक्त ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपके सामने 2-3 बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। देखिए, ये अभी मुझे एक और हदीस भी मेरे दिमाग में आ रही है। मुझे फिर ऐसा लगता है कि एक बात कहने से रह गई। बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये मौका ऐसा होता है कि जब आदमी सही नीयत से अपने भाई समझकर, अगर अपनी, मेरी और सामीईन की इस्लाह की नीयत से अगर कोई बात कहता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला कहलवाते हैं। आप यकीन मानिए, मैंने आपके सामने जो बातें की हैं, आप यकीन मानिए मैंने 80% नहीं सोची थी। मेरी तैयारी ये थी कि मैं आपके सामने शब बरात के उन्वान पर कुछ बात कर दूँगा, और वही मेरा मुताला था। तो मैं, खैर वक्त हो गया है, एक और हदीस से मुख्तसर उसको बयान कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि इन 5 चीज़ों की कदर कर देनी चाहिए आदमी को, क़ब्ल इसके कि वो ख़त्म हो जाए, वो रुखसत हो जाए, वो नेमत हमसे चली जाए, उससे पहले पहले 5 चीज़ों की कदर कर देनी चाहिए। शबाब का क़ब्ल हरमिक। आदमी जवान है तो जवानी की कदर कर दो बूढ़ा होने से पहले। जवानी है, आदमी रुकू सजदा और लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ सकता है। जब बूढ़ा हो जाएगा तो सजदे का मोहताज हो जाएगा, कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, मुश्किल से सजदा हो पाएगा, ज़्यादातर बैठ नहीं सकेगा। तभी जवानी है, खूब अल्लाह की इबादत कर लो। जवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ है सेहत का क़ब्ल सुक़मिक। बीमार हो जाऊँ उससे पहले तंदुरुस्ती की कदर कर लो। मेरे दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत सारे लोग बेचारे हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। आज हम आसानी से जाके पेशाब कर लेते हैं ना, आसानी से जाकर हम पाखाना कर लेते हैं, आसानी से हम सांस ले लेते हैं, आसानी से हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अरे उन लोगों से पूछो जिनको पेशाब नहीं आते हैं, कितने तड़पते हैं पेशाब का एक कतरा निकालने के लिए। घंटों घंटों इस्तिंजा खाने में बैठे रहते हैं, पाखाना नहीं आता है, कितने परेशान होते हैं। उनसे पूछो कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। सेहत का क़ब्ल सुक़मिक। बीमार हो जाओ, बीमार हो जाओ, हॉस्पिटल के मोहताज हो जाओ, उससे पहले पहले सेहत की कदर कर लो। फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक। मशगूल हो जाओ, हालात दबोच ले आपको, उससे पहले पहले आप जो फारिग हैं उसकी कदर कर लो, कुछ अल्लाह की इबादत कर लो। हयात का क़ब्ल मौतिक। मौत आ जाए उससे पहले पहले ज़िंदगी की कदर कर लीजिए। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, उसकी कीमत आप नहीं अदा कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी है, उसकी कदर कर लीजिए और उसकी कदर के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी कर दीजिए। आखिर में मैं कुछ 1-2 बातें कहकर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, ये 15वीं शाबान है, मेरी ज़िम्मेदारी में आता है मैं आपके सामने ये बातें कहूँ, क्योंकि शैतान जो है बड़ा होशियार है। वो हर एक के पास अपने अलग अलग रास्ते से आता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम शैतान के बहलावे में आकर, शैतान की बातों में आकर करने गए थे इबादत और कर गुजरे गुनाह। तो कुछ अच्छी इबादतों में, इबादतों की रात में शैतान हमसे वो काम करवा ले जो कुरान और हदीस से साबित नहीं, और हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाए। देखिए, ये मुबारक रात है, इस रात के अंदर इबादत का कोई ख़ास तरीका किसी हदीस से साबित नहीं, किसी भी हदीस से। पूरे
अहादीस को आप खंगाल लीजिए, देख लीजिए, उसका मुताला कर लीजिए। इबादत का कोई ख़ास तरीका कि भाई पहली रकात में 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, दूसरी में 20 पढ़ो, तीसरी में ये पढ़ो, कोई ख़ास तरीका इस रात के अंदर इबादत का किसी भी हदीस से साबित नहीं है। आदमी अपने तौर पर जितनी इबादत कर सकता है करे, और उसके लिए जमात का एहतिमाम करना, सलातुत तस्बीह को जमात के साथ पढ़ना या नफलों को जमात के साथ पढ़ना, ये किसी भी हदीस से साबित नहीं और सही भी नहीं है, सही भी नहीं है। फुरादा तने तनहा अपनी अपनी इबादत करें घरों में रहकर। मस्जिद में अगर कहीं वक्त है आपके पास तो मस्जिद में रहकर, अच्छा ये है कि घरों में रहकर आदमी इबादत करे, अल्लाह को तने तनहा में पुकारे, तने तन्हाई में पुकारे, अल्लाह के सामने जो कुछ आपसे बन सके, 2 6 रकात, 8 रकात, 10 रकात आप पढ़ लो नफल की, सलातुत तौबा पढ़ो, सलात शुक्राना पढ़ो, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने 15-20 मिनट 25 मिनट सजदे में या खूब अच्छी तरह से अल्लाह से दुआ कर लो, काफ़ी। कोई ख़ास तरीका जो आज कल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कोई ख़ास तरीका ऐसा साबित नहीं है किसी भी हदीस से, इसलिए इससे इज्तिनाब किया जाए। शैतान इस रास्ते से आकर हमें बजाय सवाब के गुनाह न करवा देवे हमसे। और एक और चीज़, शब बारात में कब्रिस्तान जाना। हम अभी आ रहे थे, हमने बहुत सारे कब्रिस्तान पर देखा, उलमा की बस्तियों से गुजर रहे थे, वहाँ बंजर इलाके तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर लोग कब्रिस्तान फूल थे आज। आप कहेंगे हदीस से साबित है। एक हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन। एक मरतबा हुजूर की मेरे घर की बारी थी, आप मेरे घर आए और कुछ देर के बाद हुजूर तो गुम हो गए। फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, मैंने हुजूर को एक रात देखा अपने बिस्तर से गुम पाया, अपनी बारी में आए थे और फिर चले गए। फ़ख़रजतु, मैं निकल गई, मुझे भी देखना था हुजूर गए कहाँ। देखो एक और बात आपको बताऊं, औरतें होती हैं, चाहे वो नबी की औरत ही क्यों ना हो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकली थी हुजूर को ये देखने के लिए कि हुजूर किसी अपनी दूसरी बीवी के पास तो नहीं गए हैं ना। हज़रत आयशा ने इसका इजहार भी किया। फ़ख़रजतु, मैं निकली, फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी, मैंने देखा तो कि हुजूर तो जन्नतुल बक़ी में है, कब्रिस्तान में है। हज़रत आयशा कहती है मैं दौड़ी दौड़ी आई और फ़ौरन आके बिस्तर पे सो गई, जैसा यहाँ से कोई उठा ही नहीं है। हुजूर भी हुजूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और देखा कि आयशा की सांस फूल रही है। जब कोई आदमी दौड़ के आता है ना तो सांस फूलती है, आयशा की सांस फूल रही है। आयशा से कहा क्या बात है? आयशा ने कहा ए अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास गए हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप मेरे बिस्तर से उठकर किसी और सहाबी के पास चले गए, किसी और अपनी अज़वाज के पास चले गए हैं। तो मैं देखने के लिए निकली थी कि आप किस सौकन के पास गए हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि आप जन्नतुल बक़ी में हैं तो मैं फ़ौरन भागी हुई आई और आके बिस्तर पे सो गई। इस वजह से मेरा सांस फूल रहा है। देखो मामला भी क्लियर कर देना चाहिए। मियाँ बीवी में जो झगड़े होते हैं ना, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मियाँ बीवी से छुपाता है, बीवी मियाँ से छुपाती है, और फिर वो शक में तब्दील हो जाता है, और जब शक का बीज पड़ जाता है तो वो रिश्ता निभ नहीं सकता है फिर। तो हज़रत आयशा ने वजाहत कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये हदीस कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आयशा, ये बड़ी मुबारक रात है, ये 15वीं शाबान है, बड़ी मुबारक रात है। हज़रत जिब्राईल ने मुझे कहा कि इस रात में फ़इन्नल्लाह यंज़िलु इलस समाई दुनिया फ़यक़ूल अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, अला मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़हू, अला मिन मुब्तलिन फ़उआफ़ियहू, अला कज़ा हत्ता यतलुअल फ़ज्र। कि जिब्राईल ने मुझे बताया कि ये बड़ी बाबरकत रात है। इस रात में अल्लाह पहले आसमान पर आते हैं, आसमान दुनिया पर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको माफ़ कर दूँ, है कोई रोज़ी मांगने वाला, है कोई रोज़ी का मारा हुआ, और है कोई दुकान में नुकसान करने वाला आदमी और मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसको रोज़ी दे दूँ, है कोई मुसीबत में परेशान, है कोई तकलीफ़ में परेशान, है कोई बीमारियों में परेशान, है कोई कर्ज़ों की वजह से परेशान, कि मैं उसकी परेशानी को दूर करूं। और ये सिलसिला सुबह फजर तक रहता है, फजर के तुलू होने तक, यानी तहज्जुद के वक्त के इख्तिताम तक।
तो इससे ये हदीस साबित हुई कि भाई ये मुबारक रात है, और ये बात भी साबित हुई कि हुजूर कब्रिस्तान गए थे। ये दलील में पेश करते हैं। सब अहादीस ढूंढ लो, जितने भी अहादीस हैं ना, शबे बारात के ताल्लुक़ से जितनी भी फजीलत वाली हदीस है सब की सब ज़ईफ़ है। अब ज़ईफ़ जो हदीस है उसको फजीलत के बाब में मान लिया जाता है, और 2-5 जो ज़ईफ़ हदीसें होती हैं उसको दूसरी और ज़ईफ़ हदीसों से एक टेका मिल जाता है, तो उसको फजीलत के बाब में गिन लिया जाता है। समझ? तो यहाँ से ये साबित होता है कि हुजूर कब्रिस्तान गए थे। हाँ गए थे बिल्कुल, लेकिन हुजूर अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही मरतबा गए। हुजूर अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा शबे बारात में कब्रिस्तान गए, और वो भी इसलिए कि जिब्राइल ने कहा था कि ये बड़ी मुबारक रात है, अल्लाह के हुक्म से गए थे। और ये कहा था कि इतनी मुबारक रात है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब की बकरियों के, बनु कल्ब के भेड़ और जो दुम्बे हैं उनके बाल के बराबर अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को जहन्नम से खलासी देता है और उनकी मग़फ़िरत फरमाता है। बनु कल्ब बहुत बड़ा कबीला है, इसके पास इतनी बकरियाँ थी कि पूरा अरब इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। 17 मील तकरीबन उसकी बकरियों का वाड़ा था, यानी तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर में उसकी बकरियां फैली हुई थी। एक बकरी के ऊपर कितने बाल होते आदमी नहीं गिन सकता है। तो इतनी सारी बकरियां जो हैं उसके ऊपर जितने बाल हैं, यानी लाखों और करोड़ों आदमियों की अल्लाह इस रात में मग़फ़िरत करता है। मैं इस वजह से गया था उनकी मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए। तो ज़िंदगी में कभी एक आध मरतबा जा लिया जाए, लेकिन ये समझना कि अगर कब्रिस्तान नहीं गए तो शब बारात अधूरी है। मीठा बनाना, तकसीम करना गांव में अपने रिश्तेदारों में, ये सब खुराफात है, ये सब शैतान करवाता है। इसलिए कि ये आदमी कुछ नेकी का काम करके अल्लाह के करीब न हो जाए, नेकी को हमारे सामने इस तरह पेश करता है कि हमारे सामने नेकी है लेकिन असल में वो गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और भी बहुत सारी बातें हैं इंशाअल्लाह वक्त पर कभी आपके सामने पेश की जाएगी। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपसे ज़्यादा वक्त ले लिया हो, और कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो मज़ीद और बातें की जाएगी। खैर, कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें हैं इस पर अमल की नीयत से आप लोग उठें और उसमें कुछ न कुछ बातों में अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है, हर एक मोहताज है। कोई आदमी इस दुनिया में कामिल नहीं है। सबको अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत और अल्लाह की रहमत की नज़र की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमत की नज़र रख दे और हम तमाम की इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। देखिए, मुबारक मौका है, सब कुछ भूल कर, अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल कर नई ज़िंदगी में आने की और नए आज़्म और नए इरादे के साथ अल्लाह से दुआ करें और दिल में हम अपनी मौत को याद करें, अपनी आखिरत को याद करें और नए इरादे के साथ इंशाअल्लाह हम आज के बाद नई ज़िंदगी हमारी शुरू करेंगे, इसके इरादे भी करें। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करक ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिकल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम।
अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा वाक़ियतन कवाक़ियतिल वलीद। अल्लाहुम्मा जअलना हादीन मुहतदीन गैर ज़ाल्लीन वला मुज़िल्लीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'त। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दैनन इल्ला क़ज़यतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़ैतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन व या अकरमल अकरमीन या ज़ुल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाक वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिक वन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शअ व ऐनिन ला तदमअ व मिन दुआइन ला युस्तजाबु लह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े मुजरिम हैं, बहुत बड़े पापी हैं। या अल्लाह, गुनाह करते करते दिल सियाह हो चुके। अल्लाह, हमारे दिल सियाह हो चुके हैं। अल्लाह, हमारे दिल पत्थर बन चुके हैं। या अल्लाह, तेरे दीन की कोई बात हमारे दिल पर नहीं उतर रही। अल्लाह, हमारे दिल को नरम फरमा दीजिए, हमारे दिल को मुनव्वर कर दीजिए, हमारे दिल को या अल्लाह पाकीज़ा बना दीजिए। अल्लाह, अपनी रज़ा के अमाल हमसे करवा लीजिए। अल्लाह, अपने रज़ा के अमाल हमसे करवा लीजिए। या अल्लाह, वो अमाल हमसे करवा लीजिए जो आपको पसंद हैं, जिससे आप राज़ी होते हैं। अल्लाह, हम चाहें न चाहें, हमारी पेशानियाँ पकड़ पकड़ कर हमें या अल्लाह आपके खुशनुदी वाले अमाल करवा लीजिए, हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, एक जमात को छोड़ना, एक नमाज को छोड़ना बाजमात, अल्लाह कितना बड़ा गुनाह है, उसका एहसास हमें अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, एक रोज़े को फ़र्ज़ को छोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है, उसका एहसास अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, ज़कात न देना ये कितना बड़ा गुनाह है, तेरे नबी ने क्या क्या इसके ताल्लुक़ से अल्लाह फ़रमाया है, अल्लाह उसका एहसास अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, वक्त पर फ़र्ज़ वाजिब और फ़र्ज़ हज फ़र्ज़ हो जाने के बाद न करना कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह इसका एहसास अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, तेरे दीन के जो अरकान हैं, दीन के जो सुतून हैं, उस पर पाबंदी से जमे रहने के साथ या अल्लाह तेरी शुक्रगुजारी करते हुए अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, आज हम बिला किसी उज़्र के, अल्लाह बिला किसी अल्लाह उज़्र के हम नमाज को छोड़ देते हैं। अल्लाह, हम नमाज को छोड़ देते हैं। या अल्लाह, कितना बड़ा या अल्लाह हम गुनाह कर रहे हैं। खुदा हम तेरी नाफरमानी को दावत दे रहे हैं, तेरे अज़ाब को हम बुला रहे हैं। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, अगर आपने ना माफ़ फरमाया तो हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह, अगर आपने माफ़ न फरमाया तो हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। खुदाया, हम तो तुझ ही को मानते हैं। या अल्लाह, इस दुनिया में
हमारे पास तेरे अलावा और कोई नहीं। या अल्लाह जो लोग मुशरिक और काफिर हैं उनके तो बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन हमारा तो तू ही तू है। खुशी में भी तू है, गमी में भी तू है, सेहत में भी तू है और बीमारी में भी तू है। या अल्लाह जलवत में भी तू है, खलवत में भी तू है। या अल्लाह मालदारी में भी तू है और अल्लाह गरीबी में भी तू है। अल्लाह तू ही तू है हमारा। अल्लाह अगर आपने माफ़ न किया तो हम कहाँ जाएंगे, कौन से दर पर जाएंगे। अल्लाह आपकी माफ़ी के अलावा हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह माफ़ी आपको बहुत पसंद है। अल्लाह जब कोई बंदा माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों की तौबा करता है, अपने गुनाहों पर पशेमान होता है, नदामत करता है, तो तू अपने फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे को मालूम है कि उसके गुनाह को मेरे अलावा कोई माफ़ नहीं कर सकता। बेशक खुदा आप ही तो माफ़ कर सकते हैं, आप ही के अलावा, आपके अलावा कोई नहीं माफ़ कर सकता। अल्लाह आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। अल्लाह एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है, कितना रहम करती है। अल्लाह जब एक बच्चे को कहीं लगता है तो वो अपनी माँ की गोद में आके सो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे फ़लाँ बच्चे फ़लाँ आदमी ने मारा, मुझे फ़लाँ के लड़के ने मारा और मुझे फ़लाँ ने डांटा। माँ उससे लड़ने जाती है। अल्लाह माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि मेरे बेटे को कोई हाथ लगाए, माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बेटे को कोई डांटे, इसलिए कि वो उसका रूह नूर नज़र है। अल्लाह उसका लाडला, उसका चहीता है। ए खुदा, ए अल्लाह आप तो 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। अल्लाह उम्मत का हाल देख लीजिए। अल्लाह उम्मत को चारों तरफ से फिटकार है। अल्लाह उम्मत को चारों तरफ से मार पड़ रहा है। उम्मत आपके पास आई है, आपके सामने हाथ फैलाए हैं, आपसे कह रहे हैं खुदा हमें फ़लाँ आदमी ने यहाँ मारा है, फ़लाँ ने हमको यहाँ मारा है, फ़लाँ ने हमारा ये बिगाड़ा है। खुदा आप सबसे बदला ले लीजिए। अल्लाह आप 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाले हैं। ए अल्लाह एक माँ की ममता कितनी होती है। अल्लाह आपकी ममता और अल्लाह आपकी रहमत या अल्लाह जोश में आ जाए, या अल्लाह मुसलमानों का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हमारी कामयाबी के दरवाज़े खुल जाएंगे, मुसलमान कामयाब हो जाएगा। अल्लाह पूरी दुनिया में, या अल्लाह पूरे आलम में सबको दुश्मनी हमारे ईमान से है। सबको दुश्मनी इसलिए कि हम तुझे खुदा मानते हैं। अल्लाह बेशक हम तुझे खुदा मानते हैं, कुछ भी हो जाए हम अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते। खुदाया हमारा इम्तिहान न लीजिए अब। अल्लाह हमारी मदद को आ जाइए, मुसलमानों की मदद को आ जाइए, मुसलमानों की मदद फरमा लीजिए। अल्लाह परेशानों की परेशानियां दूर कर दीजिए। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दीजिए। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफा दे दीजिए। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से शक्लें पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह जो बेजोड़ हैं उनको जोड़ा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनके बेटे और जिनकी औलाद शादी की उम्र को पहुंच चुकी और अल्लाह रिश्ता न मिलने की वजह से माँ बाप परेशान हैं, उनको सही रिश्ता अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, तलखियाँ हैं, अल्लाह उसको ख़त्म फरमा दीजिए। मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, मवद्दत पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह सब आपके कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह आप जैसे चाहे वो कैसे कर सकते हैं। या अल्लाह सबके क़ुलूब आपके अल्लाह दो उंगलियों के दरमियान है, आप जैसे चाहे उसको फेर सकते हैं। या अल्लाह दुश्मनियों को या अल्लाह मोहब्बत में बदल दीजिए। या अल्लाह घर घर में लड़ाई है, भाई भाई से नाराज़ है, बाप बेटे से नाराज़ है, माँ बेटी से नाराज़ है। या अल्लाह घर घर में लड़ाई और झगड़े हैं, उसको ख़त्म फरमा दीजिए। या अल्लाह एक मदनी ज़िंदगी वाला माहौल पैदा फरमा दीजिए, एक शरीयत वाला माहौल पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह एक ऐसा माहौल हो, हर एक दूसरे का खैर खा हो, एक की तकलीफ़ मेरे भाई की तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, अल्लाह मेरे भाई की परेशानी मेरी परेशानी है। अल्लाह ऐसा माहौल बन जाए, ऐसी फ़ैसले फरमा दीजिए। या अल्लाह ये गाँव बड़ा मुबारक गाँव है, उलमा की आबादी है, अतराफ़ में अल्लाह मदारिस है, या अल्लाह मसाजिद है, मकातिब का बेहतरीन निज़ाम है, दर्जे हिफ्ज़ का बेहतरीन निज़ाम है। इसको कबूल फरमा लीजिए, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा लीजिए, असातिज़ा को कबूल फरमा लीजिए, उनकी मेहनतों को अल्लाह चार चांद लगा दीजिए। या अल्लाह उनके पास पढ़ने वाले बच्चों को कबूल फरमा दीजिए, उनके माँ बाप को कबूल फरमा लीजिए। यहाँ का एक बच्चा या अल्लाह वक्त का दाई, वक्त का मुफ्ती और वक्त का या अल्लाह वक्त का कारी और वक्त का आलिम बने, ऐसे फ़ैसले
मुक़द्दर फरमा दीजिए, गाँव में जोड़ पैदा फरमा दीजिए, इत्तेहाद और इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा दीजिए, ना इत्तिफ़ाक़ियों से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह एक दूसरे को अपना भाई समझकर या अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इस गाँव के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह बहुत सारे लोग या अल्लाह एक सुबहान अल्लाह के मोहताज हो चुके हैं। या अल्लाह एक वक्त वो आएगा कि हम भी अल्लाह कब्र में चले जाएंगे। या अल्लाह आज तो हम अपने हाथ से गुस्ल कर लेते हैं, एक वक्त आएगा कि हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। अल्लाह एक वक्त आएगा कि हमें भी गुस्ल दिया जाएगा। अल्लाह आज तो हम अपने हाथ से अपने पैरों से चल लेते हैं, एक वक्त वो आएगा हमें अपने कंधों पर ले जाया जाएगा। ए खुदाया आज तो अपने हाथ से खुशबू लगा लेते हैं, ए खुदा एक वक्त वो आएगा कि हमें भी खुशबू लगाई जाएगी। या अल्लाह लोग या अल्लाह हमें अपने कंधे पर उठाकर कब्र के हवाले कर देंगे। कब्र की तारीकी में अल्लाह हम और अल्लाह हमारे अमाल होंगे। कोई रिश्तेदार, कोई बाप, कोई बेटी, कोई बेटा, या अल्लाह कोई भाई, कोई खबर में आने वाला नहीं। खुदाया हमारे अमाल बिगड़े हुए हैं, हमारे अमाल ऐसे नहीं कि उसे पेश किया जा सके। अल्लाह आप ही हमारे नासिर और हामी हैं। अगर अल्लाह अपने हाथ छोड़ दिया तो हम कहाँ चले जाएंगे? ए खुदा हम तो जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएंगे। अल्लाह आपकी एक रहमत की नज़र का सवाल है, हम गुनहगारों का काम हो जाएगा। खुदाया हमारी दुनिया भी बना दीजिए, हमारी आखिरत भी बना दीजिए। या अल्लाह मौत के बाद की ज़िंदगी की अल्लाह तैयारियों की तौफीक अता फरमा दीजिए, कलिमे वाली मौत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह अचानक की मौत से हमारी हिफाजत फरमाइए, एक्सीडेंट की मौत से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह दुनिया बकते बकते जाने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इस हाल में हम तेरे पास आए कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो, तेरे और तेरे बंदे का कोई हक़ हम पर वाजिबुल अदा न हो। या अल्लाह ऐसी काबिल रश्क मौत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है और दुनिया वाले खुश होते हैं। अल्लाह बच्चा तो रो रहा है, माँ बाप और घर में मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, लेकिन या अल्लाह हम चाहते हैं कि हमारी जब मौत हो जाए तो हम खुश हो और दुनिया रो रही हो, दुनिया रो रही हो हमारे पीछे, लेकिन हम तेरी मुलाकात के मुश्ताक हो, तुझसे मिलने के लिए या अल्लाह हम तैयार हो, हम खुश हो और दुनिया हमारे पीछे रो रही हो। ऐसी काबिल रश्क मौत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ये दुनिया बहुत धोखे का घर है, या अल्लाह बहुत छोटी है। या अल्लाह जब रोज़े क़यामत इंसान तेरे हाजिर होगा, तेरे सामने होगा, महशर में मौजूद होगा, तो इंसान कहेगा कि मैं तो सुबह दुनिया में गया, शाम को आ गया, शाम को गया था या सुबह आ गया। ये दुनियावी ज़िंदगी है, आखिरत की लामहदूद ज़िंदगी जिसकी कोई इंतहा नहीं, उसकी कामयाबी के फ़ैसले फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत मुकम्मल फरमा दीजिए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दीजिए, उनकी औलाद को उनके लिए सदक़े जारिया बना दीजिए। या अल्लाह माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। या अल्लाह बच्चा जितना ही बड़ा हो जाए वो माँ के लिए तो बेटा ही रहता है। या अल्लाह हर एक को अपने माँ बाप याद आते हैं, हर एक को या अल्लाह अपने माँ बाप याद आते हैं। या अल्लाह कितनी कुर्बानियों के बाद हमको बड़ा किया जाता है। या अल्लाह माँ कितनी परेशानियों के बाद एक बेटे को जन्म देती है। तेरा कुरान इसको कहता है, बार बार तूने हुक्म दिया है, तेरी इबादत के बाद माँ बाप के साथ उसने सलूक का तूने हुक्म दिया है। खुदाया माँ बाप तो बड़ी नेमत है, माँ बाप तो या अल्लाह एक बड़ी रहमत है। या अल्लाह हर एक को अपने माँ बाप याद आते हैं। या अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए उन्हें भी अपने माँ बाप तो याद आते होंगे। अल्लाह वो माँ का लाड, अल्लाह वो माँ की प्यार और मोहब्बत बड़ी बातें याद आती होगी। या अल्लाह वो बाप की कुर्बानियाँ याद आती होगी। अल्लाह उन माँ बाप के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सिवाय इसाले सवाब को और कुछ भी नहीं। ए खुदा हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उन माँ बाप को या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उनको करवट करवट चैन सुकून अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनके माँ बाप हयात है, जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, या अल्लाह उन औलाद को तौफीक दो कि अपने माँ बाप की कदर कर ले। ये नेमत जब चली जाएगी तो नाफरमान बेटे को अपनी माँ की मोहब्बत याद आएगी। या अल्लाह जब माँ चली जाएगी तब नाफरमान बेटी को अपनी माँ याद आएगी। अल्लाह वो बाप की मेहनतें याद आएगी।
खुदाया अल्लाह आप तौफीक दे दीजिए कि हम अपने माँ बाप की कदर कर लें, अपने माँ बाप के पैर दबा लें, अपने माँ बाप के लाडले और चहीते बन जाएं। ये अल्लाह माँ बाप की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह या अल्लाह उनकी कदरदानी की हमें तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह जिनकी बीवियाँ और जिनके बेटे और या अल्लाह जिनके रिश्तेदार इस दार फ़ानी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह इस दार फ़ानी से चले गए हैं, या अल्लाह सबकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह यहाँ बैठने वालों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह ये बड़ी मुबारक रात है, बड़ा मुबारक वक्त है। या अल्लाह बड़ा मुबारक वक्त है, तो आसमान दुनिया पर है, तेरा ऐलान हो रहा है कि हो है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँ। खुदाया हाजिर है, हम आपसे दुआ मांग रहे हैं, हम आपसे मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये मजमा आज ये चाहता है कि इसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह इतना बड़ा मजमा अगर किसी दुनियावी बादशाह के पास चला गया तो उस बादशाह को अल्लाह इनको खाली हाथ लौटाते शर्म आएगी। अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू तो अहकमुल हाकिमीन है और तू तो माफ़ करने के लिए ही बैठा है, तुझे माफ़ी बहुत पसंद है। या अल्लाह एक आदमी पूरी ज़िंदगी गुनाह करता है लेकिन एक मर्तबा तेरे सामने आकर हाथ उठाकर कहता है अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, तू माफ़ कर देता है। अल्लाह आज हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। या अल्लाह इस रात में हमारे बैठने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारी जो जायज़ मुरादें हैं, जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनकी जो जो जायज़ मुरादें हैं, जो भी हो अल्लाह उनकी उमंगें हैं, या अल्लाह सबको पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह सबके दिलों के भेद को आप जान रहे हैं। अल्लाह या अल्लाह सबके दिलों की मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। हमारे बैठने को कबूल फरमा लीजिए, पढ़ने पढ़ाने को सुनने सुनाने को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जो कुछ कहा गया उस पर पूरे मजमे ने अमल की नीयत की है, या अल्लाह सब को अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह अगर उसमें कुछ कमी कोताही रह गई अपने फजल से माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह इस पूरे मजमे को आप रहमत की नज़र से देख लीजिए। अल्लाह उस पूरी बस्ती को, इस पूरे इलाके को, या अल्लाह इस पूरे ज़िले को और इस पूरे अल्लाह आलम को आप अपनी रहमत की नज़र से एक मरतबा देख लीजिए। सब पर रहमत फरमा दीजिए, सब पर अपना फजल और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह आज तक आपसे मांग कर कभी नाउम्मीद नहीं हुए, कभी मायूस नहीं हुए। या अल्लाह आज भी अल्लाह हमें मायूस न फरमाना। या अल्लाह हमारी जितनी भी तमन्नाएँ हैं सबको अपने फजल से पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा दीजिए। तेरे घर की बार बार ज़ियारत हो ऐसे फ़ैसले मुक़द्दर फरमा दीजिए। अल्लाह हमने जो मांगा वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया हमारी ज़रूरतों को तू हमसे ज़्यादा जानने वाला है, वो भी अल्लाह बिन मांगे अता फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को महज़ अपने फ़ज़ल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।